भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में यदि किसी महिला योद्धा का नाम सबसे पहले और सबसे गर्व से लिया जाता है तो वह है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उनका साहस, शौर्य और बलिदान आज भी हर भारतीय के हृदय में अमर है। उन्होंने मात्र स्त्रियों के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय समाज के लिए यह प्रमाणित कर दिया कि स्वराज्य और स्वतंत्रता की रक्षा में स्त्री भी पुरुषों से किसी प्रकार पीछे नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1928 को काशी, वाराणसी में हुआ था। उनका बचपन का नाम था मणिकर्णिका, संक्षेप में मनु। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। मनु का परिवार मूलतः महाराष्ट्र से था, परंतु उस समय वे काशी में रहते थे। मनु बचपन से ही साहसी और चंचल स्वभाव की थीं। उनकी माता का देहांत बहुत जल्दी हो गया, जिससे पिता ने ही उन्हें पाला पोसा। चूंकि वे पेशवाओं के दरबार में पले बढ़े थे, इसलिए मनु भी उसी वातावरण में बड़ी हुई। मनु को तीरंदाजी, घुड़सवारी, तलवारबाजी जैसी कलाओं में विशेष रुचि थी। वे अपने उम्र के बच्चों से अलग थीं। जब अन्य लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, मनु घोड़े पर सवार होकर मैदान में दौड़तीं। उनके 3 प्रिय घोड़े थे, सरंगी, पवन और बादल। कहा जाता है कि वे एक साथ 2 तलवारें चलाने में निपुण थीं। 1842 में मनु का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद उनका नाम पड़ा लक्ष्मीबाई। झांसी की महारानी बनने के बाद भी उनका स्वभाव नहीं बदला। वे प्रजा की सेवा में लगी रहती और साथ ही सैनिकों के साथ युद्ध कला का अभ्यास करती। 1851 में लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, पर दुर्भाग्यवश बालक कुछ ही महीनों में चल बसा। संतानहीन होने के कारण गंगाधर राव ने 1853 में दामोदर राव नामक एक बालक को गोद लिया। उसी समय गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और झांसी का राज्य संकट में आ गया। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स की नीति, किसी भारतीय राज्य का राजा बिना उत्तराधिकारी के मरता है तो उसका राज्य अंग्रेजों के अधीन हो जाता। गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने दामोदर राव की गोद को मान्यता नहीं दी और झांसी को अपने अधीन करने की घोषणा कर दी। उस समय लक्ष्मीबाई ने दृढ़ स्वर, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1857 का वर्ष भारतीय इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का वर्ष माना जाता है। जब मेरठ से विद्रोह की चिंगारी फैली तो उसका प्रभाव झांसी तक भी पहुंचा। लक्ष्मीबाई ने झांसी की रक्षा हेतु किले की सुरक्षा बढ़ा दी। उन्होंने वीर सैनिकों की टुकड़ियां तैयार की और स्वयं युद्धाभ्यास किया। रानी लक्ष्मीबाई के साथ झलकारी बाई, सुंदर मुंदर, खुदा बख्श, गुलाम गौस खान और राजा गंगाधर राव की पुरानी सेना थी। अंग्रेजों ने जनरल ह्यू रोज को झांसी पर आक्रमण करने भेजा। 1958 में अंग्रेजी सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया। रानी ने अदम्य साहस के साथ मोर्चा संभाला। झांसी के किले से तोपें दागी जाने लगीं। रानी ने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए स्वयं तलवार संभाली। जब स्थिति बहुत विकट हो गई और किले की दीवारें टूटने लगीं, तब रानी अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े बादल पर सवार हुई और अंग्रेजों की सेना को चीरती हुई किले से बाहर निकल पड़ी। कहा जाता है कि उस छलांग की ऊंचाई लगभग 20 फीट थी, पर रानी ने हार नहीं मानी। वे कालपी पहुंच गईं और वहां के मराठा सरदारों से मिलकर पुनः सेना संगठित की। कालपी से रानी ने तात्या टोपे और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। यह उनकी बड़ी विजय थी, पर अंग्रेज इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जनरल ह्यू रोज ने अपनी विशाल सेना के साथ ग्वालियर की ओर कूच किया। 17 जून 1958 को ग्वालियर के समीप कोटा की सराय नामक स्थान पर भीषण युद्ध आयोजित हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने पुरुषों के वेश में कवच पहना और दोनों हाथों में तलवारें लेकर शत्रु पर टूट पड़ी। उन्होंने अंग्रेजों की सेना में भारी हाहाकार मचा दिया। युद्ध करते करते रानी बुरी तरह घायल हो गई, किंतु उन्होंने हार नहीं मानी। जब तक प्राण रहे वे तलवार चलाती रहीं। अंततः 17 जून 1958 को उन्होंने वीरगति प्राप्त की। रानी के अंतिम समय की घटना भी उतनी ही प्रेरणादायक है। उन्होंने अपने साथी सैनिकों से कहा कि उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ न लगे, इसलिए उनका अंतिम संस्कार वहीं कर दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई भारतीय इतिहास की ऐसी अद्वितीय वीरांगना थीं जिन्होंने स्त्री होने के बावजूद उस युग की परंपराओं को तोड़कर शस्त्र उठाया। उनका योगदान केवल इतना नहीं था कि उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया, बल्कि उन्होंने यह भी साबित किया कि देश की स्वतंत्रता के लिए पुरुष और स्त्री दोनों समान रूप से सक्षम हैं। उनके बारे में अंग्रेज जनरल ह्यू रोज ने भी कहा था, वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महान योद्धा थीं। झांसी की रानी का जीवन हमें यह सिखाता है कि अन्याय के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, साहस और दृढ़ निश्चय से उनका सामना किया जा सकता है। उनकी अमर गाथा आज भी हर भारतीय के हृदय में गूंजती है।
जब भी स्वतंत्रता और राष्ट्रभक्ति की बात होती है तो सबसे पहले उनका नाम लिया जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जीवन केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और आत्मसम्मान का प्रतीक है। उन्होंने मात्र 30 वर्ष की आयु में वह कर दिखाया जो सदियों तक याद किया जाएगा। आज उनकी गाथा गीतों, कविताओं और इतिहास की पुस्तकों में अमर है। हर बालक बालिका जब उनका नाम सुनता है तो उसकी आंखों में साहस की ज्योति जल उठती है। वे केवल झांसी की रानी ही नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई हैं।